थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है? गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 22 अक्टूबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे जो न्यूज़पेपर में रहा वो था वर्ड मेडिकेन्स। मेडिकेन्स क्या है? तो मेडिकेन्स एक मेडिटेरियन ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन है, यानी एक साइक्लोन का ये जैसा ही एक साइक्लोन का नाम है जो कहाँ आता है? मेडिटेरियन ट्रॉपिकल में आता है, यानी मेडिटेरियन रेंज यानी भूमध्य सागर में आता है। इसे मेडिटेरियन हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। हरिकेन जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है इन कंपेयर टू मेडिकेन, ठीक है। अभी और ये किस कैटेगरी का होता है? तो कैटेगरी फर्स्ट हरिकेन का ये होता है। इसमें ज्यादातर फ्लैश फ्लड्स आते हैं, यानी बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं, पानी बहुत ज्यादा बरसता है, लेकिन जो हवाएं भी चलती हैं लेकिन जो इनकी स्पीड होती है वो उतनी तेज नहीं होती जितनी हरिकेन की होती है। और ये कहाँ आता है? यूरोपियन रीजन में आता है। और अभी ये कहाँ आया था? तो ये अभी स्ट्राइक किया था आपके ग्रीस में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम क्या है, ये है आपका पलावन द्वीप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये पलावन है, ठीक है। पलावन द्वीप कहाँ पर है? तो ये दक्षिण चीन सागर में है और ये फिलीपींस के पास में है। फिलीपींस के पास में पलावन द्वीप है और यहाँ पर फिलीपींस ने फिर से प्रतिबंध फिर से अपने जो तेल संशोधन कार्यक्रम थे फिर से शुरू कर दिया है। पहले इन्होंने इस पे बैन लगा दिया था, अब ये फिर से शुरुआत कर दिया है। कहाँ पे? पलावन द्वीप पे। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये कहाँ पर है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सागरों का नाम दे देगा, लेकिन ये कहाँ है? दक्षिण चीन में है, साउथ चाइना में है और किसके पास में है? तो फिलीपींस के पास में। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की घोषणा के अनुसार FOSCOS नामक खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली भारत में कब से चालू हो जाएगी? तो यह 1 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी, यानी जब अक्टूबर का मंथ खत्म हो जाएगा तो 1 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। ये है क्या? फॉस्कोस को पढ़ सकते हो। ये क्या है? फूड सेफ्टी कंप्लेंस सिस्टम है ये। और ये कितने राज्यों में, मतलब कितने अपने भारत में 9 जगह पे शुरुआत किया जा रहा है, 5 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में। तो कहाँ कहाँ पे शुरुआत किया जा रहा है इसको अभी पायलट रूप में? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, मणिपुर और गोवा में। और केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और आपका लद्दाख में। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये किसको रिप्लेस कर रहा है? तो FLRS को रिप्लेस कर रहा है, यानी खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली को ये खत्म करके अब आपको क्या देखने को मिलेगा? FSOCOS, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। और हाँ, अभी खाद्य मंत्रालय ने, मतलब हमारे जो खाद्य मंत्री हैं, फूड से जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हम 2022 तक जितने भी ट्रांस फूड्स हैं, ठीक है, ट्रांस फैट फूड्स जो हैं उस पर प्रतिबंध या फिर उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। कब तक खत्म करेंगे? 2022 तक। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आए नेक्स्ट पॉइंट पे। सिंगापुर ने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेस रिकॉग्निशन शामिल किया है। यह ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा से नंबर का देश बन गया? तो ये पहला ही है, यानी सिंगापुर पहला ऐसा देश है जिसने कि अपने जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस है उसमें इन्होंने फेस रिकॉग्निशन लगा दिया। जैसे कि हमारे पास इंडिया में क्या आधार कार्ड है, ठीक है, एक आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन, और वहां पे उन्होंने फेस को भी रिकॉग्निशन डाल दिया। तो ऐसा करने वाला ये पहला हो गया। और अभी
अपने जो एप्पल कंपनी है ना, उसने एक स्टोर बनाया है। वो भी कहाँ पे बनाया है? सिंगापुर में। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इसका जो फेस रिकग्निशन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका सिंग पास फेस वेरिफिकेशन। ठीक। और अभी हमने देखा था कि सिंगापुर किसमें टॉप पर है, तो कंपिटिटिव इंडेक्स जो आता है वर्ल्ड का, उस पे सिंगापुर टॉप पर है। यानी प्रतिस्पर्धा, विश्व प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में कौन टॉप पर है? तो सिंगापुर। ये भी पॉइंट याद रखिएगा सिंगापुर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है? भारत ने स्टेट ऑफ एंटी टैंक, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है? शांत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षेपण किया। यह मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑफकोर्स किसके द्वारा बनाया जाएगा? DRDO द्वारा बनाया जाएगा। कहाँ पे इसको टेस्ट फायर किया गया? तो चांदीपुर परीक्षण रेंज जो कि उड़ीसा में है, वहां पे किया गया। और ये नाग का ही एक प्रकार है। ठीक है। नाग का एक जो अच्छा स्तर का क्या है वो है हेलेना। हेलेना का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या? हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। ठीक है। ये मतलब ये नाग के हेलीकॉप्टर के द्वारा नाग को जब हम टेस्ट फायर करते हैं या फिर छोड़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हेलेना। ये उसका उन्नत संस्करण है। और इसका जो शांत है यानी स्टेट्स ऑफ एंटी टैंक जो है वो मानक क्षमता कितनी, इसकी रेंज कितनी है? तो आपका 15 से लेके 20 तक इसकी रेंज है। और ये आपका एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक। अभी DRDO ने जैसे पृथ्वी, अभी देखना ब्रह्मोस मिसाइल को फिर से टेस्ट फायर किया, पृथ्वी सेकंड को टेस्ट फायर किया, सौरभ मिसाइल बनाया, सौर्य है ना, और शक्ति मिशन, अभ्यास, इस तरह के काफी ज्यादा अभी भारत DRDO ने मिसाइल्स बनाए और उसको टेस्ट फायर भी किया। अभी उनके टेस्ट फायर में अभी एक और मिसाइल जुड़ गई। वो उसका नाम क्या है? शांत मिसाइल। आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। शांत क्या है ये पूछ सकता है, और किसने बनाया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? भारत ने किस देश के साथ वाटर अटैच की शुरुआत की है? तो इजराइल के साथ की है। ये कब शुरू हो जाएगा? तो जनवरी 2021 में शुरुआत हो जाएगा। और हमने इजराइल के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हाथ मिलाया है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल में जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए हमने इजराइल के साथ हाथ मिला है। यूपी भी इसके साथ पहले ही हाथ मिला के काम कर रहा है काफ़ी। अभी इंडिया ने भी शुरू कर दिया। और इजराइल का नाम हमने इब्राहिम अकॉर्ड से भी सुना। इब्राहिम अकॉर्ड को किसने किसने साइन कर लिया है? तो वो आपकी बहरीन, ठीक, UAE, जॉर्डन, इजिप्ट और ये 4 कंट्रियों ने इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन किया। इसमें क्या है कि हम इजराइल को एज ए कंट्री मानेंगे, इनके साथ व्यापार से संबंधित और जो भी टॉक होगा वर्चुअली उसको हम कंडक्ट कराएंगे। इसमें ये बात की गई। और ये शुरुआत मतलब ये किसने किया था? तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये शुरुआत की गई थी इसकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? यह आपका भारत ओमान की संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता भारत द्वारा किसने की? तो ये किसने किया? हरदीप सिंह पुरी द्वारा ये किया। ये पॉइंट याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसका याद रखिएगा कि ये कौन सा संस्करण है? तो ये 9वां संस्करण है। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसके किसके बीच है? भारत और ओमान के बीच में। अभी हमने दूसरे देशों के साथ भी संस्करण किया है। और इस पे किस पे साइन हुआ? तो माइनिंग के सेक्टर में, आपके मेट्रोलॉजी के, फाइनेंस इंटेलिजेंसी पे, कल्चरल एक्सचेंज पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हस्ताक्षर किया। हम ओमान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो अल नागाह एक्सरसाइज करते हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? तो मस्कट इसकी कैपिटल है। ठीक है। इसी पे आपको एक तरफ रेड सी मिलेगा और एक तरफ आपका गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। नहीं सॉरी, पर्शिया की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को जो स्ट्रेट जोड़ती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर फट से हम ध्यान दें। क्या है? असम किस राज्य को 3 तरफ से घेरता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है
जो असम जो है 3 तरफ से घिरता है, तो मेघालय को वो 3 तरफ से घिरता है। या दूसरे शब्दों में क्या है, सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वो मेघालय के साथ शेयर होती है। तो मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। और सबसे कम तो त्रिपुरा के साथ बाउंड्री शेयर करती है, सबसे ज्यादा मेघालय। ये न्यूज में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी असम और जो आपकी मिजोरम है उनके लैंड के बीच डिस्प्यूट हो गया। मिजोरम को 1972 में यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था, फिर 1987 में इसको डिसॉल्व करके एज ए स्टेट घोषित कर दिया गया। ठीक है, और अभी असम में ही एक और पॉइंट याद रखिएगा कि असम में अभी इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लगाया जा रहा है। कहाँ पे, असम के कहाँ पे, जोगी भोपा में ये लगाया जा रहा है। और ये किसके अंदर काम कर रहा है, तो भारतमाला जो आपकी परियोजना है उसके अंदर ये काम कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, भारतमाला परियोजना में जो स्टेट को जितनी भी मैंने हमारी जो नेशनल वो है उसको जोड़ा जा रहा है, हाईवेज को। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डाले, वो क्या है, किस राज्य ने खेल और युवा मामले के निर्देशालय को खेलने की शुरुआत की है। तो किसने किया है, झारखंड ने किया है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इन्होंने, झारखंड ने अपना एक लोगो स्टेट लॉन्च किया, ठीक है, एक अपना लोगो स्टेट का लोगो लॉन्च किया, तो वो ऐसा कौन किया, झारखंड ने किया। और इसका स्टेट एनिमल क्या है, हाथी है। ठीक, और यहाँ पे कुछ डैम है, जैसे कि मैथोन डैम, पंचेट और तेनू घाट डैम। तो कुछ ये डैम है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ के जो सीएम कौन है, वो 11वें नंबर के हेमंत सोरेन, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है कि किस राज्य में पहला भूमिगत स्टेशन चालू किया गया। तो कहाँ पे किया गया, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, फूलबागन में शुरू किया गया। फूलबागन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और ये किस नदी पे है, तो हुगली नदी पे है। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेलवे कॉरिडोर के अंदर आता है, हुगली नदी के अंदर है। कितने मीटर का है, तो 16.6 किलोमीटर लॉन्ग है ये आपका हावड़ा से वेस्ट बैंक के हावड़ा को आपके सॉल्ट लेक सिटी जो ईस्टर्न बैंक है उसको ये जोड़ेगा। ठीक, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वेस्ट बंगाल से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डाले, वो क्या है, यह आपका कलेश्वर परियोजना किस राज्य में है। तो कहाँ पे है, तेलंगाना में। अभी ये न्यूज में आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे जो एनजीटी है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे मंजूरी दे दी कि आप इस पे काम कर सकते हैं। और एनजीटी का गठन कब हुआ था, तो 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। और ये आपका कालेश्वर लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जो कि गोदावरी नदी और आपका प्राणहिता रिवर के बीच में है। ठीक है, और ये किसके बीच में प्रोवाइड कराएगा आपका इरिगेशन, तो ये भागीरथी और आपका काकटिया मिशन के अंदर ये काम कर रहा है। ते भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है, मो विद्युत ऐप किस राज्य में शुरू किया गया। जब भी मो वर्ड आया तो कहाँ पे चली जाएगा, सीधा उड़ीसा में। उड़ीसा में मो विद्युत अब जानते ही इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये ऐप है, यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है कि आर्थिक सहयोग और विकास संस्था यानी OECD द्वारा एक इनफ्लो ऑफ माइग्रेशन की सूची निकाली गई। तो भारत में क्या स्थान रहा, तो भारत दूसरा स्थान रहा। टॉप किसने किया, चाइना। मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करके उस कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए OECD को, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके मेंबर कितने हैं, तो 36 इसके मेंबर हैं। और इसकी अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, किस राज्य ने 22 पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। तो किसने किया है, केरल।
केरल में अभी आपने देखा था कि केरल पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि डिजिटली अपने जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, उन सब में डिजिटल इन्होंने लक्ष्य जो इसने हासिल कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये आपका शुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय की शुरुआत की गई। कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी हमने देखा था कि हमारी आर्मी ने एक सुरक्षा कवच युद्ध अभ्यास की शुरुआत की। कहाँ पे? मुंबई के महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए गरीब देशों को $25 मिलियन देने की घोषणा की? तो कौन दे सकता है? वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने रेलवे परिषद में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कौन है? मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट क्या है? तो एक रीवा जगह है जहां पे सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया, वो आपका आपके एरिया वाइज सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत ने कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? तो अभी 14.8 की वृद्धि दर्ज की है, जबकि कोविड-19 है और भी बहुत सारे आपदा भी आए, लेकिन फिर भी अभी इसमें वृद्धि हमें देखने को मिली। और यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वृद्धि देखने को मिल रही, नहीं तो बाकी ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि आपको डाउनफॉल ही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर पहला सेलुलोज नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने किस संचार कंपनी के साथ किसको चयनित किया? तो नोकिया द्वारा आपका नासा ने हस्ताक्षर किया। क्या? पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए। अभी ये पहली वायरलेस ब्रांड संचार प्रणाली कब तक बना देंगे? 2022 तक बना देंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। नासा, अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको न्यू सैफर्ड के बारे में भी बताया था। ठीक है, न्यू सैफर्ड क्या है आप जाके देख लीजिएगा। इसी में मैंने नासा का जो आर्टिमस मिशन है उसके बारे में भी मैंने बताया था, जो कि आपकी 2024 तक फर्स्ट वुमेन नेक्स्ट मैन, ठीक है, प्लान किया है। कहाँ पे? मून पे ले जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वो क्या है, किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कारीगरों के कार्यों को निर्देशित करने के लिए एक आभासीय बाजार का उद्घाटन किया? तो किसने किया? ये प्रोजेक्ट किसका है? एक जिला एक उत्पाद, तो वो आपके यूपी का है। यूपी में जो 75 जिले हैं वहां पे 75 जिले में सभी के जिले को एक एक उत्पाद जो है उनकी फेमस चीजें उनको दिखाई गई, उसके लिए इन्होंने एक आभासीय बाजार शुरू किया गया। अभी यूपी ने 75,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय बनाया है और 21,414 जो पंचायत भवन का शिलान्यास और इसका विकास किया है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि जो हमारी गवर्नर कौन है उन्होंने अभी एक आपका स्कीम भी लॉन्च किया था, ठीक है, फीमेल्स के लिए स्कूटर्स देने के लिए। वह मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है और ऑपरेशन दुराचार भी शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, क्या है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? तो अमेजन वेब सर्विस के द्वारा ये शुरू किया गया। तो ये पॉइंट 1 लाइनर है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा है। क्या है? भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटन को आकर्षित करने वाला राज्य कौन बन गया? तो ऑफकोर्स हमारा प्यारा यूपी बन गया है, जो सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटन को इन्होंने आकर्षित किया। लेकिन अगर पूछा जाए कि वैश्विक जो विदेश से द्वारा जो यहाँ पे आते हैं पर्यटन, तो उसके स्थान पे ये तीसरा है। ठीक है, और अगर भारत में पूछा जाए कि जो विश्व पर्यटन जो आगम होता है वो कितना बढ़ा, तो 2.2 बना। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, तो उसमें भारत का स्थान कितना है? 34 स्थान है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर कौन सा इसमें टॉप किया, तो बांग्लादेश, फिर यूए, अमेरिका, यूए, फिर श्रीलंका, फिर कनाडा।
ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, किस आईआईटी ने विकसित किया है एक आपका फूड वेपर मटेरियल जो कि एक एंटी बैक्टीरियल है और साथ ही साथ ये बायोडिग्रेडेबल है। ये किसने किया है, आपके मद्रास ने किया है। ठीक, पॉइंट क्या है उसे देखिए, कौन सा एयरपोर्ट AAI का पहला एयरपोर्ट बना जिसने कि 100% सौर ऊर्जा प्रयोग करने वाला बन गया, तो वो कौन है, पुडुचेरी बन गया। AII का फुल फॉर्म क्या है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और ये साउदर्न रेंज का है। और इन्होंने साउदर्न रेंज मतलब AAI ने अपना लक्ष्य रखा है 2025 तक हम अपने जितने भी साउदर्न रेंज में रीजन में जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं उसको क्या कर देंगे, पावर न्यूट्रल रेंज में ला देंगे। यानी वहां पे आपके जितने भी सोलर पावर से डेवलप किए जाएंगे, कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। और इनके अंडर में कितने एयरपोर्ट आते हैं, तो 137 एयरपोर्ट आते हैं और इसमें से 24 जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा अगर जो किया गया उसमें भारत का पहला ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो टॉप किया, तो वो आपका कोच्चि है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी कोच्चि एयरपोर्ट को UN के द्वारा एक हाईएस्ट इन्वायरमेंटल प्राइज में मिला जो उसने की सोलर पावर को डेवलप करने के लिए एक अच्छा वर्क किया। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योड पोर्टल कौन लॉन्च किया, तो हर्षवर्धन जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया। इसको डेवलप किसने किया, तो आपके CSIR द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या है, एक क्लिनिकल ट्रायल की वर्तमान स्थिति को लाइव ट्रैक करने का किया जा सकता है, किससे, क्योर से। और जितनी भी अभी कोई वैक्सीन ला रहे हैं कि नहीं, कोई मेडिसिन है कि नहीं, जैसे आपका आरोग्य सेतु है ना ऐप, ठीक वैसा ही आपका क्योर नाम का ऐप पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूज में आया 5I। ये क्या है, 5I क्या है, तो 5I ग्रुप ऑफ नेशन है जो कि खुफिया मामले से संबंधित वैश्विक एक गठबंधन है जिसमें कौन कौन कंट्री है, तो इसमें UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। और अभी इसमें जापान और इंडिया भी शामिल होने की बात कह रहा है, इसलिए यह न्यूज में है। इसने घोषणा किया कि हम भी 5I में शामिल हो जाएंगे। इसमें क्या करते हैं, निगरानी समूह है जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान पर नजर रखता है। और भारत ने UK के नेतृत्व में एक क्रिप्टो सोशल मीडिया संदेश के खिलाफ अभियान में शामिल हुआ है जिसमें जापान भी है। और ये गैर कानूनी गतिविधियों को रोक लगाता है। जितनी भी सोशल मीडिया अगर उसमें कुछ ऐसी गवर्नमेंटल या फिर ऐसी जो बेकार की न्यूज़ होती है उस पर, या ऐसी कोई न्यूज़ जो कि न्यूज़ हो, खबर हो जो कि हमारे काम की नहीं है, तो उसको पे निगरानी रखती है। और ये ध्यान देखिएगा, ये गोपनीयता को रखती हैं, साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। ठीक है, इनका अपना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।